हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू बुलिश व्यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सबका दिन अच्छा गया होगा। लेट्स स्टार्ट द मार्केट एनालिसिस। एंड इस वीडियो में मैं 4 सुपर स्टॉक्स भी शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड डोंट स्किप, बिकॉज स्टॉक्स बीच बीच में शेयर किए जाएंगे। मनी मेकर प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आपको लिंक पे मिल जाएंगी। जस्ट अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल। तो पोर्टफोलियो में अभी वो उठापटक जारी है, क्योंकि आज का जो मूव था वो मेजरली वाज ड्रिवन बाय लार्ज कैप। अगर आप देखें, भारतीय 5-6% अप था, एचडीएफसी बैंक वाज अप। और स्मॉल कैप इतने ज़्यादा नहीं बढ़े थे। इनफैक्ट कई स्टॉक स्मॉल कैप्स तो भारी भरकम गिरे हुए थे, आगे दिखाऊंगा आपको। तो पोर्टफोलियोज के लिए ओवरऑल ओके ओके दिन था, आई वुड से। स्टार्ट ऑफ द डे, ये मैंने ट्विटर पे देखा, किसी के पास ये तीनों स्टॉक्स पड़े हुए थे पोर्टफोलियो में। सोचिए उस बंदे का क्या हाल होगा। जैगल, केन्स एंड इंटराक। हालांकि फंडामेंटली तीनों में से कोई भी इतना ख़राब नहीं है। इनफैक्ट केन्स को मैं सबसे लास्ट पे रखूँगा यहाँ पे। जैगल और इंटराक तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट हैविंग सेड दैट, देखिए स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और एक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक लगातार एक ही दिन पे 20-20% गिर जाने, 15 से 20%, इट्स वेरी अनलाइकली। बट आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर किसी का मान लेते 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है एंड उसमें ये तीन ही स्टॉक होते, तो उस बंदे की तो धुनाई हो जाती है बहुत अच्छी खासी। सो ऑलवेज स्टे डाइवर्सिफाइड। जितना भी आपको कन्विक्शन हो किसी भी स्टॉक में, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उस स्टॉक में वर्स्ट क्या हो सकता है एक दिन में। क्या उसका वर्स्ट 20% है? क्या वो फर्दर गिर सकता है? और क्या आपका पोर्टफोलियो उसका डेंट ले सकता है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों, ये है फर्स्ट स्टॉक। ट्रायंगल बोल लीजिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, कुछ अच्छा पैटर्न इसमें बन रहा है। बार बार स्टॉक ऊपर टेस्ट करने जाता है इस काउंटर ट्रेंड लाइन को, बट 2-4 दिन वहाँ पे टिकता है, वापस आ जाता है। और पर अब हमारा क्या यहाँ पे फैसला है? मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर जाके उड़ना शुरू कर दे, राइट। मैं चाह रहा हूँ कि ये वापस अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाए, विच इज़ एट 1370-1380 का लेवल। और यहाँ से ईजिली 100 पॉइंट का मूव, और नीचे में डाउन साइड में देख सकते हैं, अगर ये काउंट ट्रेंड लाइन नीचे की टूटती है, देन दैट्स एन ईजी सिग्नल फॉर अस टू गेट आउट। स्टॉक का नाम इज वोल्टास। एक वीडियो में हमने शेयर किए थे लैगिंग सेक्टर्स जो बुल मार्केट में नहीं चलेंगे, और सबसे पहले उनका नाम था आईटी सेक्टर का। आईटी की ऐसी धुनाई हो रही है तब से, और आज तक हो रही है। आई थिंक वहाँ से 15-20% तक टूट चुका है पूरा सेक्टर ही। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक धराशायी हो चुके हैं। पूरी लिस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसमें 15 से ज़्यादा कंपनीज हैं, 5 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं। ये यहाँ पे तो सिर्फ आपको आईटी सेक्टर ही दिख रहा होगा। तो जल्दी से जा जाइए, अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम में आ जाइए लिस्ट। जस्ट अनदर रिमाइंडर कि टेलीग्राम पे हम रेगुलरली लेवल्स देते रहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के। ये कुछ 1-2 दिन पहले के लेवल्स हैं। एग्जैक्टली निफ्टी ने वहीं से बाउंस बैक लिया जहाँ से हमने उसको प्रिडिक्ट किया। ऑलराइट, सो दिस इज़ द सेकंड स्टॉक। ये अपने देख सकते हैं कि बार बार ये जो स्टॉक है टॉप लगाने जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ पे इसने डबल टॉप लगाया है कुछ दिन के बाद। और ये स्टॉक है उस सेक्टर से जहाँ पे कैपिटल मार्केट्स को बोलते हैं। और इसका जो बड़ा भाई है बीएससी, ये उड़ता ही जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये हमारा जो छोटा भाई है सीडीएसएल, स्टॉक का नाम है, ये बेचारा चलने का नाम नहीं ले रहा। 2000 से गिरना जो स्टार्ट हुआ है, आई थिंक इससे पहले 2000 भी था ये, वहाँ से मतलब मुड़ के 1500 भी नहीं देख पाया है बहुत टाइम से। पर अब मुझे लग रहा है कि अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड होती है, शायद ये नियर टर्म बॉटम हो सकता है हमारा 1100 का। तो अगर यहाँ से अगर हम इस तरह का कुछ डब्ल्यू बनाते हैं, देख रहे हैं आप, यूं 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 करके, या फिर ये दोबारा ऊपर टेस्ट करने जाता है, और अगर आप यहाँ से फिब भी लगाएंगे, तो 50% का रिट्रेसमेंट से ये वापस बार बार टेस्ट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस और फिब का 50% कोइंसाइड कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड कॉन्फ्लुएंस। टेक अ लुक एट दिस स्टॉक। स्टॉक नेम इज सीडीएसएल। ग्लोबल मार्केट्स में आपको हमेशा बोलता हूँ कि पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है, हमेशा उस पर ध्यान दीजिए। नैस्डैक, एस&पी अगेन एट ऑल टाइम हाइज। डाउ थोड़ा सा स्लगिश है। बॉन्ड यील्ड्स आर ऑल्सो राइजिंग ओनली। बिटकॉइन भी थोड़ा स्लगिश लग रहा है मुझे। तो
रिसेंटली मैंने कुछ कुछ बिटकॉइन में ट्रेड लेना शुरू किया है एंड कुछ मैं आल्ट कॉइन्स भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बुलिश व्यू की हमारी क्रिप्टो की कम्युनिटी भी है, जिसमें मैं रेगुलरली अपना बिटकॉइन का व्यू और ऑल्ट कॉइन्स कैसे लग रहे हैं मुझे उस पर व्यू देता रहता हूँ। जुड़ना चाहते हैं कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉइन स्विच का। डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर लीजिए कॉइन स्विच, मुझे डीएम कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। टॉप के स्टॉक्स डेली इसको देखा कीजिए कौन कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं और किन किन में डेंट लग रहा है। अंडर परफॉर्मेंस में देखिए केन्स आज ही गिराई है इनफैक्ट, और आज ही इसमें लिस्ट में आ गया है। पाइन कल भी आई थिंक पाइन की दुल्हन हो रखी थी। ABFRL, बी सॉफ्ट, टॉरेंट पावर आगे के नेम्स हैं। NLC मैं बहुत टाइम से इंस्टा पे जो देख रहे होंगे लोग, NLC मैं बहुत टाइम से चला चला के बोल रहा हूँ। आज ये स्टॉक 15% अप था आई थिंक, तो 290 या 300 था उस टाइम पे, और आज मैं 370 इसका प्राइस देखा, तो अमेजिंग। बाकी स्टॉक्स देख लीजिए, ऑयल, जैन, REC, आइडिया में भी अच्छी खासी तेज़ी आ रखी है यार, एंड RR काबिल 52 वीक लो पे अगेन IT के सेक्टर्स, IT के स्टॉक्स जो मैं 1-2 महीने से बोल ही रहा हूँ कि चिल्ला चिल्ला के। LTM सारे ही वही हैं, बी सॉफ्ट, इन्फी, जेनटेक, ए फिनटेक, और 52 वीक हाई मेटल्स ने आग लगाई हुई है। आज NLC में 52 वीक लगा दिया भाई, क्या बात है। HFCL भी सेक्टर्स, और सेक्टर टेलीकॉम चला था क्योंकि भारतीय आज बहुत थोड़ी धुआंधार चल रहा था। गेनर्स आप देख सकते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से सारे गामा पेश करते हुए, NLC, कैप्लिन, अदानी, ये सिप्ला, एंड लूजर्स में आप देख सकते हैं इनका नाम। निफ्टी का एनालिसिस, आज का निफ्टी बहुत ही मुश्किल था ट्रेड करना। मुझे लग रहा है कि अगर आप दिन में फंस जाते लॉन्ग्स में 9-15 9:30 पे, तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस काट के ले जाता, क्योंकि वहाँ से मार्केट अच्छा खासा आई थिंक 100 से ज़्यादा पॉइंट गिर गया, और हमेशा की तरह मार्केट ने मौका नहीं दिया। जिसने यहाँ पे लॉन्ग बनाया वो बेचारा डर डर के यहाँ पे लॉन्ग बनाता था। तो मेरा तो आज निफ्टी पे ज़्यादा कोई व्यू था नहीं, ना ही मैंने कुछ शेयर किया। स्टॉक स्पेसिफिक ही मैं काम कर रहा था इनफैक्ट, एंड उसमें हमने अच्छा खासा वी मेड गुड प्रॉफिट्स, जो मैं आपको आगे की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। एंड मुझे अभी भी निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्चुअली नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसको वीकली पे देखेंगे, टी पॉजिटिव पूरे तरीके से नहीं हुआ है। जब तक ये 23,690-700 का कोई मुझे लेवल दिखता नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। 23,800 का ही वो लेवल है जो ब्रेक होके वो बेचारा 23,200 तक गया था। अब 23,800 ही अगर ऊपर जाता है तो वहाँ से 24,600 तक मुझे लग रहा है कि ये रेंज बनेगी। 24,500-600 तक भी वी विल नॉट बी 100% बुलिश, तो वहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम अप डाउन भी कर सकते हैं टिल द टाइम वी ब्रेक 24,600। ऑलराइट, सो थर्ड स्टॉक इज दिस। आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम आया इसमें 2 महीने पहले, एंड वहाँ से ब्रेकआउट के बाद फेकआउट दिए, रीटेस्ट जिसको बोल देंगे आप, जो भी 100-150 पॉइंट यहाँ से गिर गया। अब यहाँ से फिर से एक चैनल बना रहा है, हो सकता है चैनल का ब्रेकआउट भी कर दे इस बार, या अब इसको फ्लैग भी बोल सकते हैं, बुल फ्लैग, जिसका आप कल के लो को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड इसका जो आप बेस देख रहे हैं 800-820 पे बहुत तगड़ा बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट करता अच्छा होता है। स्टॉक का नाम इज़ मंगलम सीमेंट। ऑलराइट, तो दिस इज़ बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी अगेन, इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो आज भी और भी इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो आज और भी हार्ट अटैक दिया लोगों को। ये तो काफ़ी अच्छे टाइम तक नेगेटिव भी ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधा घंटा ही नेगेटिव ट्रेड करता रहा बिफोर गिविंग द ब्रेकआउट। निफ्टी तो शायद नहीं गया नेगेटिव, बट अगेन जब मार्केट में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है तब तेज़ी आ जाती है, और वहाँ से बैंक निफ्टी ने 1 से 1.25% आई थिंक ऊपर क्लोज किया है, एंड दिस वाज लेड बाय HDFC बैंक फॉर चेंज। आज HDFC बैंक ने कमान संभाली हुई थी, इनफैक्ट निफ्टी में भी उसकी वजह से ही शायद इतनी तेज़ी आ गई। आई थिंक 3-3.5% ऊपर था आज एक पॉइंट पे, 747 से लेके 778 तक चला गया। तो खैर कुडोस टू HDFC बैंक। अब क्योंकि PSU बैंक लैगार्ड हैं, SBI इतना गिर चुका है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये थोड़ा टर्न अराउंड हो सकता है प्राइवेट बैंक की तरफ से। कल के लेवल्स मुझे लगता है कि यहाँ पे अगेन 54,700 का लेवल जो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, 54,700 के ऊपर अगर हम नहीं जाते हैं तो डिसाइसिवली अभी भी ब्रेकआउट मुझे नहीं दिख रहा है।
फिर से अभी भी हम रेंज में रह सकते हैं। जैसे वहाँ पे 23,800 है, वहाँ पे यहाँ पे 54,700 को मान लीजिए वो लेवल। और अगर हम उसके ऊपर 10-15 मिनट टिकते हैं, आधा घंटा टिकते हैं, काम करते हैं, देन वी विल टच 55,000। आज का कमाल ये हमारे मेंबरशिप में दिया गया था। टीसीएस को हमने ऑलमोस्ट बॉटम पे पिक किया आज 2220 पे, और स्टॉक ने आई थिंक 2211-12 का लो लगाया, और वहाँ से स्टॉक ने इजीली आई थिंक 2256 तक गया था, एंड वी मेड अराउंड 1.5%, 1.4-1.5% ईजी मनी। ऑलराइट गाइस, आई थिंक दैट्स अबाउट टुडे। आप हमारे लाइफ टाइम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए। 3 स्टेप्स आपको करने हैं। हमारे साथ अकाउंट खोलना है डीमैट लेमन में, फिर आपको आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी है, वो एक ट्रेड लेना है छोटा सा, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए। फिर आपको चिल मारना है, और कम से कम हमें बता दीजिए कि किस ईमेल और उससे आपने आईडी खोली है, नंबर से, ताकि हम आपकी आईडी को कंफर्म कर दें। फिर उसके बाद आपको चिल मारना है, फिर जो करना है हमें करना है, एंड देन यू विल बी रजिस्टर्ड इन आवर कम्युनिटी एज ए एक्टिव मेंबर। दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ डोंट बी वन ऑफ देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट ऑन Instagram. I hope you guys will be supporting me on YouTube as well. All right, thank you so much guys.